हरे कृष्णा। आज एक विशेष कक्षा हो रही है। इस कक्षा का शीर्षक है, जो मुख्य उद्देश्य है, वो है हरिनाम महिमा। हरिनाम महिमा पर आप सभी को एक परियोजना कार्य दिया गया था। भक्तों ने उस पर बहुत अच्छे से उस कार्य को पूरा किया है और आज है प्रेजेंटेशन डे, अर्थात आपको हरिनाम महिमा पर राइट जो श्लोक आपने लिखे हैं, उसमें से जो श्लोक आपको सर्वाधिक पसंद आया है वो आपको बोलना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब हम हरिनाम महिमा पर चर्चा को शुरू करते हैं। इसको एक प्रकार से इष्ट गोष्ठी भी कहते हैं, जिसमें भक्त आपस में आके मिलते हैं और अपने इष्ट के विषय में गोष्ठी करते हैं। और हमारे इष्ट कौन है? हरिनाम प्रभु। अब हम उनके विषय में गोष्ठी करेंगे, चर्चा करेंगे, राइट? तो जो आपको पसंद आता है आप उसको बोलते हो कि देखो मुझे ये इस शास्त्र का ये श्लोक पसंद है। दूसरा भक्त कहता है नहीं नहीं, यहाँ पर ये बोला गया, ये भी बहुत अच्छा है, इसका भी आस्वादन करो। इस प्रकार से इष्ट गोष्ठी होती है। तो चलिए हम इस इष्ट गोष्ठी का शुभारंभ करते हैं। सर्वप्रथम कौन बोलेंगे? सबके हाथ खड़े हैं। ओके, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। किससे शुरू करें? रेणुका माता जी, हम आपसे शुरू करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। श्लोक स्कंद पुराण से दान व्रत तपस तीर्थ क्षेत्रादीनश्च या स्थितः शक्तयो देव महतां सर्व पापहरः शुभः राजसूया स्वयमेघानां ज्ञान साज्ञात्मवसुनः आकृष्य हरिणा सर्वाः स्थापिता स्वेषु नामसु। अनुवाद। दान करने का फल, व्रत करने का फल, तप करने का फल, तीर्थ क्षेत्र आदि इत्यादि करने का फल, सर्व देवी देवताओं की उपासना करने से जो फल मिलता है वह फल, सर्व पाप नष्ट करने के लिए जो शुभ कार्य किए जाते हैं उसका फल, राजसूय यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ करने से जो फल मिलता है, बहुत ज्ञान ग्रहण करने का जो फल मिलता है, इन सारे कार्यों को करने से जो फल मिलता है वो सारे फल हरि ने अपने नाम में खींच लिया है, माने आकृष्य कर लिया है। इन सारे क्रिया कर्म करने से मिलने वाला फल मात्र हरिनाम जपने से मिलता है। हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, आपने बहुत सुंदर श्लोक को चुना है। तो सारांश क्या है? यदि कोई व्यक्ति आपको तीर्थ भ्रमण करते हुए दिखाई देता है कि मैं हाँ। तीर्थ यात्रा के लिए जाता हूँ, तो उसका मतलब उसको ये ज्ञान नहीं है कि हरि नाम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल देना उस तीर्थ यात्रा से भी अधिक फल प्रदान करने वाला है कि नहीं? बहुत सुंदर माता जी। कृष्णा माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा। हरे श्रीमद् भागवत पुराण के 12वां स्कंद 3rd चैप्टर 52 वर्ष से ऋते यद्यात्यतो विष्णुं तीर्थयां यजतो मखे द्वापरे परिचरायां कलौ तद्धरिकीर्तन। अनुवाद। सत्य युग में भगवान का ध्यान, त्रेता में यज्ञ द्वारा और द्वापर में भगवान की पूजा मनुष्य जिस फल को पाता है वह कलयुग में केशव के कीर्तन मात्र करके प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक का सारांश यह है कि कलयुग में सिर्फ हरिनाम ही उद्धार हो सकता है और इस दुखालय से निकालकर हम अपने प्रभु के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत अच्छे कृष्णा माता जी, अपने बहुत सुंदर श्लोक को बोला और सारांश को भी बहुत अच्छे से बोला, राइट? सो यदि हमको अपना उद्धार करना है तो हरि नाम का ही आश्रय लेना है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बहुत सुंदर। सुचित्रा माता जी, आप बोलिए। ये श्लोक वृद्ध भागवतम का पहले भाग का 9वां श्लोक है। जयति जयति नामानंद रूपम मुरारे विरमित निज धर्म ध्यान पूजा दीनम कथमपि सक्रदातम मुक्तिदम प्राणिनां परम रम्यम जीवनम भूषणम मे। अनुवाद श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। भगवान मुरारी के नाम की जय हो, जो आनंद स्वरूप है। अगर कोई भक्त ध्यान, अनुष्ठान, पूजा या सामाजिक कर्तव्य को त्याग भी दे और यदि कोई किसी तरह एक बार भी हरिनाम का उच्चारण करता है तो हरिनाम उसे मुक्ति अवश्य प्रदान करते हैं। यह भगवान का नाम मेरे लिए परम अमृत है और एकमात्र अमृत है। यही मेरा जीवन है, यही मेरा आभूषण है। सारांश, हमें उन भगवान की जय जयकार करनी चाहिए जिन्होंने
मूर नामक असुर का वध किया। और यही हरिनाम रूपी अमृत हमें भगवत प्रेम प्रदान करता है। इसके लिए ध्यान, अनुष्ठान या पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे बहुत कृष्ण। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। देखिए कलयुग में हम लोग ये डाउट रहता है ना कि अर्चा विग्रह सेवा थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, उतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन माता जी इतना सुंदर श्लोक चुनकर लाई हमारे लिए। उन्होंने कहा कि अगर धर्म, अनुष्ठान, ध्यान, पूजा अगर ये नहीं भी हो और हरि नाम का ही आश्रय लिया जाए तो वही मुक्ति प्रदान कर देता है। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर श्लोक आपने बोला। अब कौन करेंगे? एमएल गुप्ता प्रभु जी। मैंने अपना श्लोक शिक्षा अष्टकम से लिया है। ये चेतन महाप्रभु द्वारा रचित है और हरि नाम कीर्तन निर्देश ये वर्णित है। श्लोक नंबर 2 है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व पिता नियमितः स्मरणे न कालः एकादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मीदृशे इहाँ जनि मान अनुराग। हे भगवान, आपका नाम, मात्र नाम ही जीवों का सत्य कार्य मंगल करने वाला है। आपके अनेक नाम हैं, जैसे कृष्ण, गोविंद आदि। जैसे आपके लाखों नाम हैं और आपके इन नामों में आपने समस्त अप्राकृतिक शक्तियां अर्पित कर दी है, यानी दिव्य शक्तियां इसमें भर दी है। इन नामों का स्मरण एवं कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम भगवान का नाम किसी भी समय ले सकते हैं। ले सकते हैं, दोपहर ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं, मध्य रात्रि को ले सकते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ले सकते हैं। इस समय का कोई इसमें जो है बंधन नहीं है। स्थान का भी कोई बंधन नहीं है। हम हर स्थान पर इसका नाम ले सकते हैं। हमारे घर में ले सकते हैं, भगवान के मंदिर में ले सकते हैं, इवन जो है शमशान घाट में भी इसका नाम लिया जा सकता है। इसमें शुचिता का भी कोई बंधन नहीं है। इसको नहाने के, स्नान करने के बाद भी लिया जा सकता है, बिना स्नान किए भी लिया जा सकता है। इवन जो है माता जी जो है अगर मासिक धर्म है तब भी इस नाम को ले सकती हैं। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में इस काल आदि का कोई नियम नहीं है। प्रभु जी, आपने अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यलता से भगवत प्राप्ति कर लेने का मैं समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नामों में मेरा अभी भी अनुरागपन नहीं हुआ है। भावार्थ यह है कि हम में अभी भौतिक आसक्ति है और निरपराधिक भजन हम नहीं करते हैं, इसलिए भगवान के नाम में नहीं हो रही है। अगर हम इनको त्याग दें और निरपराधिक जप करें तो भगवत धाम पहुंचना बहुत आसानी से हो सकता है। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ना केवल श्लोक को बहुत सुंदर ढंग से गाया, आपकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर थी और आपने हम सबको बहुत अच्छे से समझाया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल श्लोक। सो आइए अब हम अगले भक्त की ओर बढ़ेंगे। अब कौन गाएंगे? प्रीति माता जी, अब आपकी बारी है। आप हमें सुनाएं, आप हमारे लिए क्या लेकर आई हैं? हरे कृष्णा। मैं ये श्लोक पद्म पुराण से लिया है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नात्वान्य मनो। अनुवाद: कृष्ण का पवित्र नाम दिव्य रूप से आनंदमय है। यह सभी प्रकार के आध्यात्मिक वर देने वाला है, क्योंकि यह समस्त आनंद के आगार स्वयं कृष्ण है। कृष्ण का नाम पूर्ण है और यह सभी दिव्य रसों का स्वरूप है। यह किसी भी स्थिति में भौतिक नाम नहीं है और यह स्वयं कृष्ण से किसी तरह कम शक्तिशाली नहीं है। क्योंकि कृष्ण का नाम भौतिक गुणों से कलुषित नहीं होता, अतएव इसका माया में लिप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। कृष्ण का नाम सदैव मुक्त तथा आध्यात्मिक है। यह कभी भी भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण नाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है। इसका सारांश है कि कृष्ण का नाम पूर्ण है और कृष्ण का नाम भौतिक नहीं है, भौतिक गुणों से कलुषित नहीं है और ये माया से भी लिप्त नहीं होता है और प्रकृति के जो तीनों नियम है उससे भी बद्ध नहीं होता है। और हम ऐसा बोलते हैं आचार्य लोग कि कृष्ण और का नाम अभिन्न है, मतलब
सो माता जी ने बहुत सुंदर श्लोक कोट किया। एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली। माता जी अब आपका नेटवर्क लाइव हो गया है, राइट? आप कुछ एंड कर रहे थे, वो कुछ रह गया अंत में? यही बोल रही थी कि हमें अपना उद्धार करना है तो भगवान के नामों का निरंतर जप और कीर्तन करते रहना चाहिए। भगवान ने भगवद गीता में बोला भी है, सततम कीर्तयन्तो माम यतस्य दृढ़वता नमस्यन्तस्य काम माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो सतत हमेशा ही भगवान के नामों का जप और कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान एक दूसरे से अभिन्न है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद माता जी। आप तो एकदम शास्त्र रूपी समुद्र से एकदम मोती रूपी ये श्लोक चुन कर लाए हैं, जो कितना महत्वपूर्ण है। जो आपके बताए हुए श्लोक को समझेगा, वो नाम के प्रति बहुत बड़ा अपराध करने से बच जाएगा। दूसरा नाम अपराध यही है कि जो लोग हैं, हरि नाम को भौतिक समझते हैं, राइट? लेकिन आपने इसको बहुत सुंदर ढंग से स्पष्ट किया। थैंक यू सो मच माता जी। जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, राइट? वही व्यक्ति शुद्ध नाम बोल सकता है। तो ये शुद्ध नाम बोलने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योग्यता है। उसको ये बात समझ आनी चाहिए कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। बहुत सुंदर आपने बोला माता जी। ओके, अब अगले भक्त की ओर बढ़ेंगे। माधुरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंद और दूसरे स्कंद से पहला अध्याय से 5वां श्लोक बोलना चाहती हूँ। जी। त- तस्मात् तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छिता भयम। अनुवाद। हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है उसे उन भगवान का श्रवण महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए। परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। सारांश। हमारे सारे कष्टों से छुटकारा पाने हेतु हमें भगवान नाम स्मरण करना चाहिए। वो सभी कष्ट दूर करते हैं। बहुत सुंदर हरे माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। आपने बहुत सुंदर श्लोक बोला और बहुत अच्छे से भी प्रस्तुत किया। आप तो यूं ही कह रहे थे कि मैं नहीं कह पाऊंगी। अरे आप तो छुपा रुस्तम निकले, राइट? ये माता जी कह रही थी ना कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, पर उन्होंने तो बहुत सुंदर बोला। लेकिन हिंदी ऐसे ज्यादा ऐसे बोलने नहीं मुझे ऐसे। अभी वो तो ये पढ़ा लिखा है इसलिए मैं ये वो बोल सकती, लेकिन ऐसे बोलने में दिक्कत आती है मुझे। अरे माता जी आपने बहुत सुंदर बोला। ऐसे लगा भी नहीं कि आपको हिंदी में कोई परेशानी हो। अगले भक्त की अरे ओर बढ़ेंगे। मदन मोहन प्रभु जी, आप बताइए, आप इष्ट गोष्ठी में कौन सा श्लोक लेकर आए हैं? हरे कृष्ण माता जी। मैं सर्वप्रथम हरि गुरु और वैष्णव सभी यहाँ पे वैष्णव जो उपस्थित है उनको प्रणाम करते हुए मैं स्कंद पुराण का श्लोक लूंगा। सभी वैसे इससे पता है सभी को, मगर मैं इसको प्रस्तुत करूंगा। कोटि दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगायुत कल्पवास यज्ञातम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। तो श्लोक के अंदर बता रहे हैं अनुवाद अंदर, गो कोटि दानम गृहिणीषु काशी। काशी के अंदर जब ग्रहण लगता है तो गो मतलब गाय, कैसे है? सींग पे जो स्वर्ण मंडी हुई गाय है, कितनी? कोटि मतलब करोड़ों स्वर्ण, जो जिनके सींगों पे स्वर्ण मड़ा हुआ है, इतनी गाय यदि हम दान करते हैं काशी के अंदर, या प्रयाग गंगा युत कल्पवास, हम प्रयागराज के अंदर गंगा के तट पर एक कल्प वास करते। एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, मतलब 1000 चतुर्युग तक यदि हम वहां वास करें, जो कि एक बहुत लंबा समय होता है। तथा उसके अलावा यज्ञागतम मेरु सुवर्ण दानम, यज्ञागतम मेरु सुवर्ण दानम मतलब सुमेरु पर्वत जो कि बहुत विशाल पर्वत है, उसके जितना यदि हम सोना स्वर्ण दान करें और इन सभी को हम एक तराजू के एक पलड़े में रखें और एक तरफ हम भगवान का नाम गोविंद कृष्ण नाम रख दें, तो वो जो नाम है इन सभी दान पुण्यों से भारी है। तो इस श्लोक में ये बता रखा। तो सारांश यही है कि हमें नित्य सतत हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का हमें जाप करना है निरंतर। हरे कृष्ण।
बहुत सुंदर प्रभु जी। थैंक यू सो मच इतना सुंदर श्लोक प्रस्तुत करने के लिए। आपकी प्रस्तुति भी बहुत अच्छे से रही, आपने उसको समझाया भी बहुत अच्छे से। जब ये सब बातें हमें ध्यान रहेंगी, तो हम विचलित नहीं होंगे इस जगत में, राइट? गाय दान करना, सोना दान करना, तीर्थों पर वास करना, उन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है हरिनाम का जप करना। अब आइए हम अगले भक्त की ओर बढ़ेंगे। मधुस्मिता माता जी, अब आप हमें बताएं, आप हमारे लिए क्या लेकर आई हैं? श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद दूसरे अध्याय माता के जी एक मिनट, हम 70वां आपको देख नहीं पा रहे, वेट ए सेकेंड, थोड़ा सा कैम जो फोन है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 70वां श्लोक। शृणुतां शोकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तना कृष्णस्तोऽस्तु अभद्राणि विदुजना विदुनोति सुहृत् सतम्। अनुवाद। श्री कृष्ण भगवान माता जी है आपका कैमरा, जो माता जी कैमरा, मुझे क्षमा कीजिए, अब आपको, हाँ अब ठीक, अब बोलिए जो अनुवाद। प्रत्येक के हृदय में परमात्मा है और सच्चे भक्त के उपकारक है। वो उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को दूर करते हैं, जो उनके संदेश को आनंद लेता है, जो उचित रूप से सुनने और कीर्तन करने पर स्वयं में पुण्यदायी है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। आपने आपने श्लोक बहुत सुंदर लिया है। आप क्या मुझे श्लोक का सारांश बता सकती हैं? जी जितना माता मैं जी। समझ पाई कि वो आप ये कहना चाह रहे थे कि परमात्मा जी हमारे हृदय में ही रहते हैं, और जब हम उनके संदेश को सुनते हैं, राइट, तो वो हमारे हृदय से सारे अभद्रों को मिटा देते हैं। क्या मैंने सही सुना माता जी? जी माता जी। यस, ये तो आप बहुत अच्छा नगीना वाला श्लोक लेके आ गए हो। तो जो हमारे अनर्थ है, राइट, अनर्थ निवृत्ति की स्टेज से ऊपर उठने के लिए अभद्रों का नाश होना बहुत जरूरी है, और वो परमात्मा जी करते हैं। अनर्थों को कौन नष्ट करता है? परमात्मा जी, राइट। और कैसे नष्ट करते हैं माता जी, एक बार फिर से श्लोक में बताइए, वो क्या करने से वो प्रसन्न होते हैं? भक्ति हृदय से भक्ति भोग की इच्छा को दूर करते हैं। और ऐसा कब करते हैं वे? जो उनके संदेश का आनंद लेता है, जो उचित सुनने कीर्तन करने से। यस, श्रवण और कीर्तन करने से, उनके संदेश का जो श्रवण करता है और कीर्तन करता है उनके नाम का, राइट। यस, बहुत सुंदर माता जी। अगर श्रवण कीर्तन करेंगे, परमात्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, हृदय से सारे अभद्रों को नष्ट कर देते हैं। बहुत सुंदर श्लोक आपने बोला माता जी। अब हम अगले भक्त की ओर बढ़ेंगे। कृष्णांश प्रभु जी, हरे आप हमें कृष्णा अपना श्लोक माता जी। बताइए। हरे कृष्णा डिवोटी। हरे कृष्ण। आज मैंने जो श्लोक चुना है वो श्रीमद् भागवतम का तीसरे स्कंद का 33वें अध्याय का 7वां श्लोक है। अहो बतश्व पचोतो गरियान यज्जिह्वाग्रिवर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृह्णन्ति ये ते। अनुवाद। ओह, वे कितने धन्य हैं जिनकी जिह्वाएं आपके पवित्र नाम जप करती हैं। कुत्ता खाने वाले के वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं। जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं, उन सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। तो इसका सारांश ये था कि हमें भगवान का नाम है उनको प्रसन्न करने के लिए लेना चाहिए, क्योंकि हम तो उनके सेवक हैं और इससे हमें सबसे जल्दी कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो एक एक बहुत अच्छी बात मुझे आज सुनने को मिली भागवतम क्लास में, कि जैसे हम किसी को गाली देते हैं तो हम उसको दुख देने के लिए हम उसको गाली देते हैं। प्रकार अगर हम भगवान का नाम लें भगवान को सुखी करने के लिए, तो हम तो भगवान के सेवक हैं ही, तो हम अपनी ओरिजिनल स्थिति में उस समय होंगे, तो उससे हमारा कृष्ण प्रेम धीरे 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 जाके बढ़ता रहेगा। और कोई कह सकता है कि नहीं, स्टार्टिंग में तो मैं भगवान की सेवा के लिए नाम लेता हूँ लेकिन बाद में जाके मेरा मन विचलित हो जाता है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ हरि नाम पे। तो इसके लिए कहते हैं कि उसका नाम, अगर उसका मन विचलित भी हो रहा है लेकिन उसकी जिह्वा के अग्र भाग पे हरि नाम आ रहा है, तो भले ही उसने उसका मन विचलित हो रहा है लेकिन तब भी वो सबसे पूजनीय व्यक्ति है। उसने सारे तीर्थ स्थानों में स्नान किया हुआ है, उसने सारे वेद पुराण पढ़े हुए हैं, उन्होंने उन्होंने सारी तपस्याएं की हुई हैं, यानी वो सबसे पूजनीय व्यक्ति हैं तब भी।
हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने न केवल बहुत सुंदर श्लोक बोला, उसको सुंदर ढंग से गाया, बहुत सुंदर से आपने उसकी प्रस्तुति की। हरि बोल। अर्थात यहाँ पर जितने भी उपस्थित भक्त हैं जो हरि नाम का जप करते हैं, सो कृष्णास प्रभु जी ने समझाया ना, वो व्यक्ति बहुत पूजनीय है। तो आप सभी, आप में से हर एक व्यक्ति बहुत पूजनीय है, राइट? क्यों? क्योंकि आपने जो है हर प्रकार के जो वेदाध्ययन है, तपस्या है, दान, वो सब आप कर चुके हैं। बहुत सुंदर। अब हम अगले भक्त की ओर बढ़ेंगे। अर्चना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे पंचांग कृष्ण। प्रणाम माता जी। हरे कलयुग कृष्ण। केवल धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। ये रामायण से लिया गया है, उत्तरकांड से। कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही सहारा ही है। इस युग में केवल भगवान के नाम का ही स्मरण स्मरण करने से ही मनुष्य भवसागर और जन्म मृत्यु के चक्र से पार हो सकते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसमें अपनी सारी शक्तियां डाली है। हरे कृष्ण माता जी। पंचांग प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। आपके श्लोक का सारांश क्या है कि हमको क्या करना चाहिए? सुमिरन और स्मरण करने से हम जीवन और मरण के चक्कर से पार हो सकते हैं। यस, हम जीवन और मरण के चक्कर से, जन्म मृत्यु के चक्कर से पार हो सकते हैं अगर हम भगवान के नाम का स्मरण करें, भगवान के नाम का कीर्तन करें। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर श्लोक आपने लिया। नेक्स्ट, अब हम अगले भक्त की ओर बढ़ेंगे। धनिष्ठा माता जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा धनिष्ठा माता माता जी। जी। ये चैतन्य चरितामृत का श्लोक है, अध्याय 3, श्लोक संख्या है 59। अत्यंत लीला का श्लोक। ना मेरे अक्षर साबर ए स्वभाव, व्यवहित हेले न छोड़े अपन पर भाव। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रपाद द्वारा। जय शिल प्रपाद की जय। पवित्र नाम के अक्षरों की इतनी आध्यात्मिक शक्ति है कि अनुचित ढंग से बोले जाने पर भी अपना प्रभाव दिखाते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर कहते हैं कि व्यवहित शब्द यहाँ पर शब्द के अक्षरों की भौतिक ध्वनि के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। भौतिकतावादी व्यक्तियों की इंद्रिय तृप्ति के लिए उपेक्षापूर्ण नाम उच्चारण दिव्य ध्वनि नहीं है। इंद्रिय तृप्ति में लगे रहकर नामोच्चारण करना कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में अवरोधक है। दूसरी ओर जो व्यक्ति भक्ति का इच्छुक होता है, यदि वे अनुचित रीति से या अधूरे ही नाम उच्चारण करता है, तो पवित्र नाम जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट करता है, क्योंकि यह उच्चारण अपराध रहित होता है। इस तरह मनुष्य को सारा अनवांछनीय कार्यों से मुक्ति मिल जाती है और मनुष्य अपने सुप्त कृष्ण प्रेम को कर्मश जागृत कर लेता है। हरे कृष्ण माता जी। बहुत सुंदर माता जी। मतलब अगर त्रुटिपूर्ण ढंग से भी बोला जाए, पूरा भी ना बोला जाए, अनुचित ढंग से बोला जाए, तो भी हरिनाम पूरा का पूरा फल देता है, हमको पूरा प्रभाव दिखाता है। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर श्लोक। बस शर्त यह है कि अपराध रहित होना चाहिए, राइट? बहुत सुंदर माता जी। अब हम अगले भक्त की ओर बढ़ेंगे। अमरावती माता जी, आप हमें बताइए। अमरावती माता जी ने बहुत सुंदर परियोजना कार्य किया है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, मेरा श्लोक है श्री चैतन्य चरितामृत से चैप्टर 17 श्लोक नंबर 133। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्रो नित्य मुक्तो, भिन्न तव ज्ञान नामिनो। अनुवाद। कृष्ण का पवित्र नाम दिव्य रूप से आनंदमय है। यह सभी आध्यात्मिक आशीर्वाद प्रदान करता है, क्योंकि यह स्वयं कृष्ण है जो सभी आनंदों के भंडार हैं। कृष्ण का नाम पूर्ण है और सभी दिव्य मधुरताओं का स्वरूप है। यह किसी भी स्थिति में भौतिक ज्ञान नहीं है और यह स्वयं कृष्ण से कम शक्तिशाली नहीं है। चूंकि कृष्ण का नाम भौतिक गुणों से दूषित नहीं है, इसलिए इसके माया से जुड़े रहने का कोई सवाल ही नहीं है। कृष्ण का नाम हमेशा और आध्यात्मिक होता है। यह कभी भी भौतिक प्रकृति के नियमों से बांधा नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण का नाम और स्वयं कृष्ण एक समान है। सारांश। कृष्ण का नाम लेने से हमें आनंद प्राप्त होता है। भौतिक में अगर हम कुछ खाते हैं, पीते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो उससे जो हमें प्राप्त होता है वो सिर्फ हमें मजा आता है, वो आता है और क्षण में ही खत्म हो जाता है।
परंतु अगर हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो वो आनंद जो हमें होता है वो बढ़ता रहता है। और जो हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कृष्ण का नाम भजन करना बहुत ही जरूरी है। ये फाउंडेशन है, जैसे बिल्डिंग की नींव होती है, और तो हमें आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए नींव मकान की नींव की तरह ही भजन करना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा जी, कि हमको प्रगति, हरे अगर प्रगति करनी है तो हरिनाम तो करना ही है। जैसे बिल्डिंग की फाउंडेशन है, अगर फाउंडेशन नहीं है तो पूरी बिल्डिंग खड़े करने का कोई महत्व नहीं है। बहुत सुंदर जी श्लोक मैम। आपने बोला माता जी। न केवल श्लोक बोला, आपने हम सबको अच्छे से समझाया भी इसको। थैंक यू सो मच। आप सभी भक्त बहुत सुंदर सुंदर श्लोक लेकर आए, शास्त्र से खोज खोज करके, राइट। जो 10 श्लोक है, 10 श्लोक खोजने के लिए भी तो आपने बहुत सारे श्लोक पढ़े होंगे, है कि नहीं? तो उनमें से भी खोज खोज करके आप जो एक श्लोक लेकर आए वो बहुत सुंदर श्लोक था, खोज खोज करके इस प्रकार से सुंदर सुंदर श्लोक जो आपने हमारे बीच प्रस्तुत किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। इसलिए जिन भक्तों ने कक्षा में भाग लिया और इस प्रकार से श्लोक को वो ढूंढ कर लाए, आप सभी का विशेष रूप से धन्यवाद। आप सबने बहुत बहुत अच्छा किया। और जो भक्त, राइट, जो ऐसा नहीं कर पाए, जो यहाँ पर सुन रहे थे, आपका भी धन्यवाद, क्योंकि देखिए श्रोतागणों का भी बहुत महत्व है, राइट, श्रोताओं का भी बहुत महत्व है। और देखिए, यदि आप इसको वाकई में समझ रहे हैं, यदि आपको वाकई में श्रद्धा है, इसका मतलब है कि आप जीवन में हर दिन जप करिए, राइट। कभी जप करना बहुत मुश्किल लगे आपको, तब आप स्मरण करना कि आपने कक्षा में कौन सा श्लोक बोला था। आपको वही श्लोक अपने आप को याद दिलाना है कि देखो, जो भी श्लोक आपने बोला वो श्लोक अपने आप को बोल करके उस दिन आपको अपनी माला पूरी करनी है। ठीक है? इस क्लास का यही उद्देश्य है कि जब ज़रूरत पड़े आपको अपने आप को मोटिवेट करना है और अपना नाम पूरा करना है, राइट? सो आप सबने बहुत अच्छा इसमें सहयोग दिया। आई होप हमारे इस प्रयास से हरिनाम प्रभु प्रसन्न हुए होंगे, भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हुए होंगे और हमारे प्रिय श्री प्रभुपाद जी से प्रसन्न हुए होंगे। वैसे तो आप सबने बहुत अच्छा किया, लेकिन कुछ भक्तों ने विशेष रूप से अच्छा किया। जैसे प्रीति माता जी, लाइक उन्होंने बहुत एकदम शास्त्रज्ञ हैं, इस प्रकार से उन्होंने हमें समझाया। एमएल गुप्ता प्रभु जी ने भी बहुत सुंदर हमको समझाया और मदन मोहन प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा समझाया। तो दिस इज वेरी नाइस। और भी बहुत सारे भक्तों ने अच्छा बोला, लेकिन अभी स्पेशली 3 लोगों के नाम ले रही हूँ। तो दिस इज वेरी वेरी नाइस। एक बार हम सभी उच्च स्वर से 3 बार हरिनाम करेंगे। आप सभी लोग अपने माइक को ऑन कर लीजिए। लेट्स डू इट टुगेदर। हम सभी 3 बार हरिनाम लेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे 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 हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। 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 तो इसी के साथ हम आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे